हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 14 मई हो। 14 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 13 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 मई को वर्ल्ड फैसिलिटी डे मनाया जाता है, जो मई के दूसरे सप्ताह में होता है और ये लगभग 13 मई को ही पड़ता है। और इंटरनेशनल ह्यूमस डे भी मनाया जाता है। भारतीय संसद का पहला सत्र 1952 में 13 मई को ही शुरू हुआ था। तो ये तीनों डे जो है 13 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लोरा फर्नांडिस किस देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो ये लोरा फर्नांडिस कोस्टा रिका की सेकेंड महिला प्रेसिडेंट बनाई गई हैं अभी। ये है लोरा फर्नांडिस। और ये कोस्टा रिका कहाँ पड़ता है? कोस्टा रिका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। जो इन दोनों के बीच में लिंक है उसके बीच में ये पड़ता है, जिसके एक तरफ कैरिबियन सी है और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। तो ये कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोस है और करेंसी है कोस्टा रिकन कोलन। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है लोरा फर्नांडिस। अभी पीटर magyar हंगरी के पीएम बने हैं। रोमेन रादेव बुल्गारिया के पीएम बने हैं। रोमुआल्ड वाडांगनी बेनिन के प्रेसिडेंट बने हैं। इस्माइल उमेर गुलरेज जिबूती के प्रेसिडेंट बने हैं। निजाद अहमदी इराक के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आप लोग को बताना है टोलैम कहाँ के प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अन्नपूर्णा भंडार योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये वेस्ट बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 3000 रुपये की वित्तीय सहायता महिलाओं को दी जाएगी। अब पश्चिम बंगाल में हुआ है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। सीएम है शुभेंदु अधिकारी, जो 9वें नंबर के सीएम बने हैं अभी पश्चिम बंगाल के, और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में नोलन गुरेर संदेश एक स्वीट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन शहद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। काला नूनिया चावल है और कादियाल साड़ियाँ हैं। 4 चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग अभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मोटो जीपी में जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई है उसमें विनर कौन बना है? तो ये जॉर्ज मार्टिन ने 2026 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की जो ट्रॉफी है वो जीती है। ये है जॉर्ज मार्टिन जो मोटो जीपी में। तो ये जो है जॉर्ज मार्टिन है जिन्होंने अभी मोटो जीपी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती है। रिसेंटली भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनेगा। जो पहले गाड़ियाँ चलती थी BS3 व्हीकल, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण और इंजन की दक्षता उस हिसाब से नहीं थी जितना BS6 इंजन की है। भारत स्टेट 3 और भारत स्टेट 6। तो BS3 जो व्हीकल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, इसलिए उनको जो है उनके लिए लो एमिशन जोन पुणे में बनाया जाएगा। अब BS6 और BS3 में क्या तुलना है? BS3 जो थी उसकी इंजन टेक्निक और इंजन दक्षता जो है उतनी अच्छी नहीं थी जितना BS6 वाहन की थी। BS6 वाहन जो है वो अधिक उन्नत, कम प्रदूषक व बेहतर माइलेज वाले होते हैं जो अभी रिसेंटली यूज किए जाते हैं। तो BS3 व्हीकल को बंद करने के लिए ये जोन बनाया गया है, लो एमिशन जोन पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कार्बन सोखने वाला पहला शैवाल कहाँ खोजा गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क में एल्गी ट्री खोजा गया है। मतलब एक कहा जाएगा कि आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, जो एक एडवांस कार्बन सोखने वाला सिस्टम है जिसमें 25 बड़े पेड़ों जितना CO2 सोखने की व ऑक्सीजन छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश में भोजताल है। ये मैप में मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? तो सऊदी अरेबिया 26वें नंबर का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश बन गया है। बिग कैट अलायंस क्या होती है? जो शेर की प्रजातियाँ होती हैं जैसे जगुआर है और जो 4-5 जातियाँ होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक अलायंस का निर्माण किया गया है, जिसमें ये 26वां देश बना है सऊदी अरब।
सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और किंग है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। पीएम है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी सऊदी अरब ने 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, निर्यात पर। 50 साल पुराना कपाला सिस्टम जो था उसने जो है ख़त्म किया है सऊदी अरब। कपाला सिस्टम ये होता है कि जैसे कोई कर्मचारी है किसी के अंडर में काम करता है तो उसके बिना इजाज़त के वो नौकरी छोड़ नहीं सकता है। तो ये सिस्टम यहाँ पे अभी ख़त्म किया गया है कि कर्मचारी अपने हिसाब से नौकरी कर सकता है जहाँ उसका मन करे। नुस्ख उमरा सेवा अभी यहाँ पे शुरू की गई है। भारत व सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन शुरू किया है, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, ईरान, यूएसए और 2-3 कंट्री और इजराइल का जो है, तीनों जो देशों का चल रहा है प्रोटेस्ट, उसको ख़त्म करने के लिए भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन अभी किया है। आप लोगों को बताना है रिसेंटली पीएम मोदी ने नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल की है, तो ये झारखंड ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल की है। शून्य ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि जैसे जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी कंपनी में या कहीं काम करते हैं, तो उनका मान लीजिए किसी ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और वो काम करने चले जाते हैं, तो इससे बच्चे अपना स्कूल छोड़ देते हैं, तो पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों को ही उसमें। तो वो झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे बच्चों की स्कूली जो शिक्षा है वो नहीं छोड़ी गई, तो ये इसने जो है बेस्ट कैटेगरी हासिल की है स्कूली शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय में। अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। अभी झारखंड की जो उधवा झील है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था 28वें नंबर के राज्य के रूप में, और अब यहाँ पे उधवा पक्षी अभयारण्य भी है और उधवा लेक को अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।